देखिए हो गया शुरू। हाँ, शुरू शुरू हो गया। हाँ हो गया। देखिए बोलिए। योग के प्रथम गुरु शिव क्यों माने गए? शिव कहा जाए शिवो अहम। हर जो मनुष्य मात्र है उसको कहा गया शिवो अहम। तो शिव की शक्तियां पहले जाने कि शिव में क्या ऐसी शक्तियां, शिव को क्यों ऐसा कहा गया है कि शिवो अहम, विष्णु अहम नहीं, शिवो अहम कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो शिव के बारे में थोड़ा जाने। क्यों उन्होंने कहा गया है कि पार्वती को पहले योग की शिक्षा दी? क्यों पार्वती को दी? पार्वती से पूर्व की कथा, सती से उनका क्या संबंध था? और उसका मनुष्य रूपी प्राणी से क्या संबंध है? कितने उच्च स्तरीय दक्ष, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष और उनकी पत्नी मनु की संतान, इतने उच्च कुल में दक्ष की पुत्री सती। और सती को क्या कहा गया? सती आदि शक्ति। सती का संबंध हमें थोड़ी सी कथा शिव और सती की जाननी होगी। आदि शक्ति, लेकिन उस आदि शक्ति के अंदर अपनी पहचान नहीं थी कि मैं आदि शक्ति हूँ। वह उन गुणों से, उन चीजों से थी जो कि मनुष्य रूपी प्राणी में कमियां होती हैं। शिव चाहते थे वो उस योग बन जाए। शिव भी जानते थे कि यह आदि शक्ति है, यानी मेरा अधूरा, मैं इसके बिना आधा हूँ, पूरा नहीं हूँ। हम स्वयं सभी जानते हैं कि हम जानते शिव और शक्ति मिलकर ही तो पूर्ण शक्ति बनती है। मनुष्य की वो सारी शक्तियां आती हैं जिससे मनुष्य शिव बन सकता है। अब जाने दक्ष की पुत्री सती, शिव भी इसको चाहते थे। परीक्षा हुई, दक्ष एक ऐसे थे जिनमें अहंकार बहुत अधिक मात्रा में, इतना अधिक मात्रा में अहंकार, इतना अहंकार कि वो शिव को अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ना जाने कितनी बातें शब के बारे में कहते रहे। वो तो भस्म लगाता है, वो ऐसा था शब्द से ही। और मैं अपनी पुत्री का विवाह तो शिव से कर ही नहीं सकता। मैं तो प्रजापति दक्ष, संपूर्ण संसार का स्वामी दक्ष हूँ, ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनको प्रजापति दक्ष कहा गया, जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता यानी चालक जो है दक्ष। अहंकार रूपी शत्रु, जो हम कहते हैं कि मनुष्य को यदि अहंकार है तो वो कभी किसी को अपने से बड़ा मान ही नहीं सकता, अपने समान नहीं मान सकता। और शिव उसके सभी अवगुणों को देखते हुए, शिव ऐसे जो जो जिसकी आदि शक्ति सती है, उनकी पुत्री, उसके बाद भी शिव जो है, जो इतनी गालियां गालियां शब्द दे रहे हैं शिव को इतना बुरा भला कह रहे हैं और मुस्कुरा कर शिव उसको सहन कर रहे हैं। और वो कहते हैं मेरा तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, वो कुछ भी कहें, मेरे लिए तो संपूर्ण संसार समान है, कोई भी है समान है। और शिव की शक्तियां जानते हैं, जबकि शिव इतने अधिक शक्तिशाली हैं, क्षण मात्र में सब कुछ कर सकने वाले शिव क्षमा करते रहे दक्ष को। अंत में सती का विवाह भी हो गया, लेकिन सती की जो कमियां अपने पिता से मिली हुई, कुछ कमियां, कुछ संसारिक जीव की है, जो जिसको कहा जाता है कि अपनी कामनाओं को बस में न करने वाली जो प्रवृत्ति है, तो सती में वो भी प्रवृत्ति। तो शिव जानते रहे मेरे योगी ये नहीं समझ पा रही है अभी कि यह आदि शक्ति है, तो मैं इसको अर्धांगिनी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? फिर भी शिव को अति प्रेम अपनी आदि शक्ति से चाहते रहे कि वह इस योग्य बन जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि मानव रूपी शरीर में वो मेरी आदि शक्ति जन्म ली है, तो प्रयत्न किया उन्होंने कि यह इसको पूर्ण रूप में समझ जाए और उन भावनाओं से, जिसको हम कहते हैं कामना की भावना, अपनी वह भावना, इच्छा, ऐसी इच्छाएं जिसको नष्ट होती हैं। और शिव तो शिव ही है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु की भी शक्तियां समाई हुई हैं। तब एक बार सती ने पूछा शिव से कि आप जब भी होता है ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ध्यान करते हैं, शिव तो ध्यान के भी सामने ध्यान इतना करते हैं। तब सती को भी उन्होंने बताया मैं विष्णु का ध्यान करता हूँ, राम का ध्यान करता हूँ, राम विष्णु के अवतार हैं। देखिए
अरे बोले वो तो विष्णु तो आपका ध्यान करते हैं, विष्णु तो आपका इतना आदर सत्कार करते हैं, आपको इतना महान समझते हैं। बोले यही तो है समाज की ये, मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे मानते हैं। तब बोले वो तो राम का जब अवतार लिया है और वन-वन भटक रहे हैं, वो देखते हैं कि वन-वन भटक के सीता हा सीता, अरे बोले कि आप जो है, वो तो कहते हैं विष्णु के अवतार हैं, मैं तो उनका ध्यान करता हूँ, वो विष्णु के अवतार हैं। तो वो कहती, उनको लगा कि ये विष्णु के अवतार हैं और ये वन-वन भटकते हुए हा सीता कर रहे हैं और मानव रूपी जन्म लेने के बाद इनको ये नहीं मालूम कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और मेरे सीता तो मेरी जो है लक्ष्मी है और वो तो उसके स्वरूप में है, तो मैं ऐसा क्यों उनके भटक रहा हूँ, उनको क्यों नहीं ये ज्ञान आ रहा। अब ये सती का मैं इस कहानी को केवल इसलिए कहा कि सती की वह शंका, कभी शंका नहीं करें, विश्वास। एक चीज मैंने अभी इससे पहले कहा, क्या कहा था कि आपको सबको समान मानना है, ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं है। ये शिव की सबसे बड़ी तपस्या है कि दक्ष के साथ ये स्थिति, दक्ष के साथ जैसे तैसे सती का विवाह हुआ, तो सती की वह कमी आई जिसमें कामनाओं के साथ साथ शंका। किस पर शंका किया कि शिव कहते हैं कि मैं विष्णु की जो है ध्यान करता हूँ, राम का ध्यान करता हूँ। राम तो एक मानव रूप की जब संसार में जन्म लिया तो वो ये नहीं समझे कि मैं विष्णु अवतार हूँ, ये मेरी लक्ष्मी है, ये तो लीला है मेरी, मनुष्य को समझाने के लिए लीला है मेरी। तब वो क्या किया उन्होंने, राम का वो शंका के कारण परीक्षा ली। हमें ये जानना चाहिए कि कब क्या ये, क्योंकि शिव जानते थे कि यदि मनुष्य है उसको अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता तो उसमें ये भावनाएं रहती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो कहते हैं, और शंका इनसे जन्म लेने वाली शंका। सती ने ये कहानी सबको मालूम होगी। सती ने जहाँ वो सीता सीता कहकर वन वन भटक रहे थे, उस समय सीता का स्वरूप बनाकर उनके सामने आ गई। तब क्या हुआ, लक्ष्मण तो माने कि ये सीता है, मेरी भाभी है, मेरी माँ के रूप में है, लेकिन राम ने क्या किया, उनको नमस्कार करते हुए, माते आप यहाँ कैसे भटक रही हैं, शिव नहीं है आपके साथ में। यानी सीता के स्वरूप को समझ गए यह सती है। और उसके बाद उनको बिना बताए शिव की वो आई थी और उन्होंने शिव को नहीं बताया कि मैंने इस तरह जाकर परीक्षा ली। तो इसमें विश्वास की कमी, कुछ संबंध ऐसे हैं, यदि प्यार है तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास है तभी प्यार है। शिव को अति प्यार था अपने आदि स्वरूप व आदि शक्ति रही है, उनके बिना शिव अधूरे थे। तब शिव ने कह दिया कि आप मेरे वाम अंग में नहीं बैठ सकती। थोड़ी कहानियां आज ही समय मिला है तो मैं आपसे कर लेती हूँ थोड़ी सी। नहीं बैठ सकती आप मेरी वाम अंग में, क्योंकि अब आपने मेरे माँ का स्वरूप ले लिया। कैसे कहा माँ का स्वरूप लिया, सीता, वो किसको अपना मानते थे, वो ध्यान करते विष्णु राम का ध्यान। ये कि अब वो वाम अंग में बैठ नहीं सकती हैं, वो उनमें वो कमियां हैं जो कुछ अपने अहंकार रूपी, जिसमें इतना अधिक अहंकार था अपने पिता से भी, ये सब होने के कारण बहुत लंबी कहानियां हैं। अतः अंत में उनको क्या करना हुआ, यज्ञ में अपने प्राणों की बलि देनी हुई, भस्म हुआ, दक्ष के यज्ञ में समाप्त होना हुआ। अति प्रेम करने वाला, दोनों में अति प्रेम करने वाला जानते थे कि मैं इस स्वरूप में इनको पत्नी स्वरूप में मान ही नहीं सकता। चलिए उसके बाद पार्वती का जन्म, लंबी कहानी। अब वो पार्वती को क्या शिक्षा देते हैं, वे भी जानते हैं कि यह मेरे पूर्व में उसकी पत्नी और बहुत अधिक प्यार करते हैं, यह वही आदि शक्ति है, यही सती के स्वरूप में है। वे भी जानती हैं कि ये शिव जो है मेरे, मैं सती के रूप में पुनः पार्वती जन्म है और यह जो मेरे पति शिव है। अब उनकी कमियों को दूर करें ताकि वह पार्वती को अपने पुनः पत्नी के रूप में ला सकें, उनके सब अवगुणों को दूर करके। ये तो ईश्वर हैं, अब ईश्वर स्वरूप की बात करते हैं। तब उन्होंने पार्वती की बहुत अधिक कठिन
बहुत कठिन साधना करवाई, बहुत कठिन साधना की, और फिर योग की वह शिक्षा दी जिससे वो योग के प्रथम गुरु। योग की शिक्षा में क्या दिया यदि हम देखें, तपस्या भी उसका है, साधना भी है, प्रत्याहार है, ये धारणा, ध्यान, समाधि की यदि परिभाषाएं करेंगे योग की, तो हम सभी योग के साधक गण जानते हैं। तो इस प्रकार शिव और पार्वती पुनः मिले, और शिव जब पार्वती शिव के योग्य बन गई, पूरी तरह आदि शक्तियां उन्होंने पहचान ली, तब शिव ने उनको अपने वाम अंग में स्वीकार किया। और योग, जबकि पहले उनको शिक्षा देके उनको पूर्ण रूपेण उस तरह से उच्च स्तरीय उनकी अपनी शक्तियों से पारंगत करा दिया। क्या शिव और पार्वती की ये कथा से हमें मालूम होता है कि योग की शिक्षा क्या है। योग वह है जो मनुष्य को पूर्णता लाता है। पूर्णता लाने में योग की वह महत्ता है जिसमें वो जानता है कि मनुष्य रूपी जो प्राणी है, जिसको उच्चतम प्राणी मनुष्य रूपी, जिसको कहा गया शिवो अहम। शिवो अहम तभी वो बन सकता है जबकि वह पूर्ण बन जाए, जो अपनी इन शक्तियों का जागृत कर रहे। उसमें हम सभी जानते हैं, हम कहते हैं शिव और शक्ति। मनुष्य रूपी प्राणी के बीच में शिव और शक्ति दोनों हैं उसके शरीर में, चाहे हम उनको चक्रों के रूप में देखते हैं, चाहे हम उनको 5 प्राण के रूप में देखते हैं, चाहे हम उनको 5 कोश के रूप में देखें, किसी भी तरह देखें, ये सारी शक्तियां मनुष्य में जहां जागृत हो जाती हैं तब वह बन जाता है शिवो अहम। मेरा इतने कहने के बाद आगे की कक्षा चलाइए, और आगे जैसा आप लोगों का विचार है उस तरह कीजिए। तभी आप सब, ईश्वर से प्रार्थना है, सभी अपनी इन शक्तियों को जाने, इस योग से जुड़े रहें, और योग की वही शक्तियां जो शिव के पास, शिव ने पार्वती को समझा कर दी, उसके बाद मत्स्य ऋषि हुए, उन्होंने गोरखनाथ को, आदि आदि इस तरह ये आगे बढ़ी। और बहुत उच्चतम ग्रंथ है, इसका बहुत उच्चतम ग्रंथ है गीता। गीता का सब वेदों में, सब में सार गीता, जिसमें योग की बहुत सुंदर परिभाषा, जिसको कंपाइल करके लिखा है पतंजलि ने 8 सूत्रों में, जो हम सभी जानते हैं। उन 8 सूत्रों को हमारे योग मंदिर की कक्षा में सभी विद्यार्थी जानते हैं, हम सभी साधक गण जानते हैं कि अंतिम समाधि, समाधि वही है जिसमें सम रहे हर परिस्थिति में, हर समय सम रहे, जो शिक्षा में शिव ने दी है। समाधि की यही परिभाषा है। चलिए आगे की कक्षा आप लीजिए, मेरा तो मैंने जितना आपका समझ लिया। धन्यवाद हमारे आदि योगी आदि गुरु के बारे में बताने के लिए। और आदि गुरु जो है, इनको आदि इसलिए कहा है, अनंत काल से रहे हैं और हमारे ये प्रथम गुरु हैं। इनको भोले बाबा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा साधारण रहे, वेशभूषा, और उनको प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। अपन ये जो आज महाशिवरात्रि पर है, कहते हैं कि इनका जो बहुत प्यारा भोजन है उसको कहा जाता है भांग है। तो आजकल लोग ये भी कहते हैं कि भांग उनको चढ़ाई जाती है, बेलपत्री है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने ये भोले बाबा के, उनको प्रसन्न करने के लिए हमारी ज्योत्सना जी एक भजन सुनाएंगी। तो हम भोले बाबा के बारे में अभी उनको प्रसन्न करते हैं भजन के द्वारा। ज्योत्सना जी। आंटी, अंकल, चरण स्पर्श और सभी को मेरा प्रणाम। सबको शुभरात्रि, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले तो हम मतलब चूंकि आज गुरु जी का है तो हम लोग शिव बाबा बहुत गुरु है, प्रथम गुरु है, तो उनके लिए हम सबसे पहले उनकी वंदना करेंगे और हम अपने गुरु की भी वंदना कर रहे हैं साथ में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जैसा कि प्रणव के ऊपर है तो मेरे को मतलब आदेश मिला है कि मैं प्रणव के ऊपर गाना गाऊंगी, तो मैं वो अपना थोड़ा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम है जीवन हमारा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा धार है, ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता, ओम पालन हार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा धार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा धार है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा धार है, ओम के गुरु मंत्र से बस ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के गुरु मंत्र से हम शुद्ध अपना मन करें, बुद्धि दिन प्रति दिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण धार है, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, मुके जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा धार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा धार है, ओम प्राण। अति सुंदर ज्योत्सना जी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। हमारे भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भोले बाबा जो है देवों के देव महादेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बहुत नाम है हमारे महादेव जी के, और वो बहुत ही आसानी से उनको प्रसन्न सरलता से किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा वो अपने भक्तों के लिए तो सब कुछ करते हैं। हाँ, एक बात है कि जो बहुत भोले भी होते हैं, बहुत साधारण होते हैं, और बहुत
आसानी से खुश हो जाते हैं। लेकिन ये भी है कि हमारे जो भोले बाबा हैं, जो हमारे नीलकंठ, उनके कई नाम हैं, तो अगर वो प्रसन्न हो गए तो ठीक है, बट उनका गुस्सा भी बहुत भयानक होता है। तो अगर उनके गुस्से में, आप जैसे सब जानते हैं कि उनकी जो तीसरी आँख है वो खुल जाती है, और गुस्से में जो वो उनका तांडव नृत्य है, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है। एक छोटी बिटिया है निधि, वो आपको भोले बाबा का छोटा-सा एक दर्शन दिखाना चाहती हैं कि उनका तांडव नृत्य कैसे होता है। ऐसे करके मैं पूरा नहीं दिख रहा। हुँ। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्य यत्पदञ्जलि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोहनी धगत् 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 चलन् ललाट पट्टकावते किशोर चन्द्रशेखरे रसिक प्रशिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरन्दिगन्त संगति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी विरुद्ध दुर्धरा बलि पश्यन् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छे। और पूरा नहीं कर रही, पूरा करवाइए ना, अच्छा कर रही है। थोड़ा मजा नहीं आया, और करना चाहिए था। बोलती हूँ उसको कंटिन्यू करेगी। तो ये अभी हमने शिव जी के बारे में, उनके तांडव नृत्य के बारे में थोड़ी सी झलकियां देखी, और ये तांडव नृत्य बहुत ज्यादा उनका प्रसिद्ध है। तो हमारे देवों के देव महादेव जो हैं शिव जी, उनको देवों के देव महादेव इसलिए कहा गया है कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो पहले तो काफी कीमती चीजें मिली, जो कि आपस में असुरों ने और देवताओं ने उनको बांट लिया। बट अंत में जब जो विष निकला, तो विष तो किसी ने भी नहीं उसको स्वीकारा। तब ये खतरा आ गया था कि पृथ्वी पर और बाकी स्वर्ग में भी ये विष फैलेगा और उसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। तब सब देवताओं ने, जो हमारे शिव जी है, उनकी प्रार्थना की, तो उन्होंने जो है विष को स्वीकार किया। इसी वजह से उनको यहाँ नीलकंठ भी कहा जाता है, जो उनका कंठ नीला है, और वहीं से उनको कहा गया देवों के देव महादेव, वो सब देवताओं के देव। सो आगे हम जो हमारे महादेव हैं उनके बारे में बोलने के लिए मैं बुलाती हूँ दीपा जी को। बोलिए। बोलने के लिए नहीं, पहले एक दो भजन करवा लो, हम भी भजन ही करेंगे। अच्छा जी, दो भजन। हम अभी और कौन है भजन? स्वप्निल, आप भजन करोगे? आप भजन कर दो। भजन आप बोलिए। आयुषा दी नहीं है आज? है? आयुषा दी नहीं है? पता नहीं, दिख तो नहीं रही है। हाँ, तुम भजन कर दो, तुम करो, फिर उसके बाद हम गा देंगे। आप करिए, मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आप तैयार हैं, कर ठीक दीजिए। है।
उसमें तैयार क्या होना। चलो ठीक है। सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आंटी अंकल को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। शिव स्तुति, जैसा हम जानते हैं शिव हमारी आत्मा है। शिवोहम 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 शिवो शिव स्वरूपो शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद है, अमर आत्मा सच्चिदानंद है हम। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व की जो परम आत्मा है, अखिल विश्व की जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद है हम। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद है हम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो हम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद है हम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो हम। है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा और सूरज में आभास जिसका, है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद है हम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो हम। अमर आत्मा सच्चिदानंद है हम। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद है हम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो हम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञानी अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही ज्ञानी अर्जुन को
हरि ने सुनाया। जर अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञानी अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्ची दानंद है हम, शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो हम। अमर आत्मा सच्चिदानंद है हम, शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो हम। शिवोहम 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 शिवोहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अति सुंदर शिव की महिमा के बारे में जो आपने बताया है, बहुत अति सुंदर है। और हमारे जो शिव जी हैं, इनको लिंग के रूप में भी हम देखते हैं। और हम लोग सबको ज्ञात है कि उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं। सोमनाथ कहते हैं कि वो काफी पुराने ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ में है। इसके बाद आपके रामेश्वरम में काफी जगहों पर हैं। तो अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं। मैं ज्योत्सना जी को बोलूंगी कि वो थोड़ा भजन चालू रखें, फिर से हम शिव जी की स्तुति में भजन करते हैं। अभी कोई और गा लेना, नहीं तो एक दो लोगों को और बोल दो, है ना? है ना? आशा जी हैं। आशा जी हैं। आशा जी को बोल दो जब तक अपना प्रोग्राम पेश करें, फिर आप ज्योत्सना को बोल। दीपा जी, उषा जी आ गई हैं? नहीं आई हैं, आप अकेले करिए। उषा जी नहीं आई हैं? नहीं। चलिए ठीक है। यही कारण है, वो बीमार है आज। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले कविता मेहंदी रत्ता एक कविता सुना रही हैं। नमस्कार आशा जी, धन्यवाद आपका। आप मेरे को लायक बना रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मैं उस स्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ जो मेरे को आशा जी ने तैयार करवाई मेरे लिए। पहले प्रथम नमन मम्मी जी और पापा जी को, शिव जी महाराज भगवान को, और सबका धन्यवाद। जय 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 भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, सुध ले लो हमारी, सुध ले लो हमारी। जय 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 भोले भंडारी, सुध ले लो हमारी। नीलकंठ त्रिपुरारी, सुध ले लो हमारी, नीलकंठ त्रिपुरारी, सुध ले लो हमारी। जय 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 भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी। तुम विराजे ऊंचे पर्वत, कैसे आऊंगी मैं, तुम विराजे ऊंचे पर्वत, कैसे आऊंगी मैं तुम तक। स्वीकार करो प्रार्थना हमारी, सुध ले लो हमारी। जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। संग तुम्हारे गोरा विराजे, संग तुम्हारे गोरा विराजे, गणेश कार्तिक संग साजे, गणेश कार्तिक संग साजे। चंदा केशों में जटाधारी, चंदा केशों में जटाधारी। जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। कैसे आऊं मैं तुम्हारे के ऊंचे पर्वत, कैसे आऊंगी मैं तुम तक, स्वीकार करो प्रार्थना हमारी। जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, सुध ले लो हमारी। जय जय भोले भंडारी, बोल शिव भोले भंडारी की जय। धन्यवाद आशा जी।
धन्यवाद कविता जी। और अब प्रवेश जी आएंगे। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। प्रवेश जी आई हैं दीपा जी? हाँ जी, अभी नहीं आई हैं। अभी नहीं आई हैं, तो स्वप्निल आई हैं? हाँ स्वप्निल आप अपना प्रस्तुत कर दीजिए। हेलो हाँ पहले आप आ गई ना, प्रवेश जी शुरू हो जाइए। प्रवेश जी अपना आलेख पढ़ेंगी। प्रवेश जी। आज शर्मा दीदी मैं एक भजन बोलूंगी। अच्छा दीपा? ठीक, बोलिए बोलिए। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा विषय है शिव और शिव का चंद्रमा से संबंध। देवों के देव, महादेव, कल्याणकारी, अविनाशी भगवान शंकर आदि व सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। शिव का अर्थ है भीड़ में शांति का भाव, कुछ मिले ना मिले सदैव ही संतुष्ट रहना उनका ये स्वभाव है। शिव भगवान बहुत सहज है, सरल है, गहन विश्राम व सजगता से स्वयं भी अपने आप में लीन रहते हैं। शिव के कई आभूषण हैं। शिव की लीला के बारे में क्या कहा जाए, वो आदि हैं, उनके बहुत आभूषण है। ये तो हम थोड़ा बहुत ही व्यक्त कर सकते हैं। चंद्रमा उनके ललाट पर सुशोभित। चंद्रमा और शिव भगवान के संबंध के बारे में, चंद्रमा जो कि सुंदरता, शीतलता, धवलता का प्रतीक है, यह अव्यक्त को व्यक्त करता है, करने के लिए शिव के शिखर पर हमेशा विराजमान रहता है। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने चंद्रमा को रुष्ट होकर श्राप दिया। चंद्रमा बहुत ही चिंतित रहने लगे। उन्होंने सबसे पूछा तो नारद जी ने कहा कि आप जाके भगवान शंकर की उपासना कीजिए। चंद्रमा ने भगवान शंकर की उपासना की। जो श्राप से उन्हें क्षय रोग का मिला था, क्षय रोग का श्राप मिला था, वो भगवान शंकर की उपासना करने से वो ठीक हो गए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसने अपने मस्तक पर विराजमान कर दिया। साथ ही साथ एक ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, कोई देवता पीने को तैयार नहीं थे। ये तो अविनाशी हैं, कल्याणकारी हैं, भोले हैं, सजग हैं, इसलिए उन्होंने सारा विष पी लिया। इसलिए इनका नाम नीलकंठ कहलाया। और इन्होंने विष को अपने हलाहल में होने की वजह से बहुत ही गर्मी हुई, उसकी शीतलता के लिए भी इन्होंने चंद्रमा को अपने स्तर पर धारण कर भगवान धारण कर लिया, और जिसके लिए ये चंद्रशेखर कहलाए। साथ ही साथ मानव का मन व भावनाएं भी चंद्रमा के क्षेत्र में। चंद्रमा ही मन है, हम योग में रोज बोलते हैं। सूरज की अपेक्षा चंद्रमा ने मानव जीवन की कल्पना में अधिक प्रेरित किया है। पूनम की रात में जब पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र बहुत ही उन्मुक्त हो जाता है, उसकी लहरें उठती हैं तो लगता है चांद को देखकर समुद्र के हृदय में पीड़ा उठती है और वह उतंग लहरों द्वारा अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। यही इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं मानव के मन में भी हमेशा उमड़ती रहती है। इसलिए इसको चंद्रमा ही मन कहा जाता है। चंद्रमा तो जादूगर है, इसकी छटक चांदनी को देखते ही इंसान आनंद विभोर हो जाता है, इसलिए चंद्रमा को जादूगर भी कहा गया। फिल्मों में चांद का बहुत ही वर्णन है, चांद पे बहुत गाने हैं। एक गाना है, ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मतवाला। देखिए, कवि की कल्पना, कवि के भाव, माधुर्य और मनुष्य की सृजन शक्ति, सोमनाथ सब है ये चमत्कार। इसलिए यह दिव्य संगीत है।
और ये दिव्य नाद भी, इसको देख के आदमी इतना प्रेरित होता है। ज्योतिष में भी चंद्रमा का बहुत उच्च स्थान है। हमारी सारी काल गणना चंद्रमा के अनुसार ही होती है। चंद्रमा पूजनीय है, शिव पूजनीय है, तो उनके सब आभूषण पूजनीय है। आज शिवरात्रि है, हम सब मिलकर शिव के परिवार, शिव के आभूषण, शिव के दिए गए उपदेश स्वयं में लीन होना, दूसरों के दुख को अपने आप पे लेना और दूसरे को सुखी करना, ये इनके उद्देश्य है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अति सुंदर। धन्यवाद प्रवेश जी, आपने महाशिवरात्रि की और शिव जी के बारे में काफी कुछ बताया, काफी उनके कथाएं आपने बताई। ये महाशिवरात्रि का पर्व जो हम मनाते हैं, ये फाल्गुनी मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इसके बारे में ये भी कथाएं हैं कि इस दिन शिव जी जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में आए थे, और कई कथाओं में ये भी कहा जाता है, ये भी प्रचलित है कि इसी दिन पार्वती और शिव की शादी हुई थी। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि ये मतलब जो शिव जी की पहली शादी हुई थी सती के साथ, वो भी इसी दिन हुई थी। तो शिव जी के बारे में बहुत ही कथाएं प्रचलित हैं और काफी उनके बारे में बताया जाता है कि मतलब वो काफी भक्तों के लिए काफी वो बहुत उदार हैं, बहुत जल्दी भक्तों की बात मान लेते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं। आगे मैं अभी हेलो, भजन आप कर दीजिए। आप प्रवेश जी आप गा दीजिए। रजनी, हाँ जी, हेलो रजनी जी। हाँ जी, हाँ जी। ये समय कम होने की वजह से बहुत डिटेल पे नहीं गए कि बहुत लोग आराधना में हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट बोला। तो शिव अनंत, उनकी कथाएं अनंता है। भजन सुना दीजिए आप। नहीं, और कोई एक जन, फिर मैं भजन सुना, इसके बाद सुना। चलिए स्वप्निल आप आ जाइए। स्वप्निल, ये स्वप्निल आई है दीपा जी? हाँ आई है, स्वप्निल आई तो है। आई तो हूँ, लेकिन मैं भजन तो आप ही लोग का सुनने बैठी हूँ आज तो। नहीं सुने, आप जो भी आपने किया सुना दीजिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप क्या बोल रही हैं? सुनाइए। भजन सुनाने का आग्रह कर रही हैं आशा जी। अच्छा। हाँ। आप सभी को शिवरात्रि की अनंत कोटि शुभकामनाएं। शिव आराध्य हम सबके, उन्हीं के चरणों में एक छोटा सा भजन, जो कि पूर्णतः मैं रेडी नहीं थी भजन के लिए, बोल दिया जरूर था, लेकिन फिर भी मेरे को जो 2 लाइन 3 लाइन याद है मैं बोल देती हूँ। आपके चरणों को वंदन प्रणाम। भोले बोलो तो सही ओ, भोले बोलो तो सही ओ, नयन खोलो तो सही, कब से खड़ी है गोरा पूजा के लिए हो, बोले बोलो तो सही ओ, बोले बोलो तो सही ओ, नयन खोलो तो सही, कब से खड़ी है गोरा पूजा के लिए, आप नहीं बोलोगे तो सर्प बन जाऊंगी, आप नहीं बोलोगे तो सर्प बन जाऊंगी, सर्प बन जाऊंगी, गले में रम जाऊंगी, सर्प बन जाऊंगी, गले में रम जाऊंगी, बोलो तो सही और नयन खोलो तो सही, कब से खड़ी है गोरा पूजा के लिए हो, बोले बोलो तो सही, नयन खोलो तो सही, कब से खड़ी है गोरा पूजा के लिए, बन
मैया तो सही प्रवेश जी अभी आपकी बारी नहीं आई, प्रवेश जी रुको, प्रवेश जी रुक जाइए। ये हो बोले बोलो तो सही, नयन खोलो तो सही, कब से खड़ी है गौरा पूजा के लिए, आप कहोगे तो बोले नंदी बन जाऊंगी, आप कहोगे तो बोले नंदी बन जाऊंगी, नंदी बन जाऊंगी भक्तों में रम जाऊंगी, नंदी बने जाऊंगी भक्तों में रम जाऊंगी, बोलो तो सही ओ बोले बोलो तो सही, नयन खोलो तो सही, कब से खड़ी है भोला पूजा के लिए, कब से खड़ी है गौरा पूजा के लिए, कब से खड़ी है गौरा पूजा के लिए। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। बहुत आज आवाज बैठी है, वो सर्दी हो गई है। तैयार नहीं है आपका, तो इतना सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत ही मजा आ गया, हम तो उसी में खो गए थे। अभी जैसे ना आज ना तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सर्दी सर्दी सी है, तो ठीक से नहीं हो पा रहा था। बहुत अच्छा गाया। गौरा के बारे में, पार्वती जी के बारे में है, जिनका एक नाम गौरा भी है। तो जैसे हमने कहा है कि पार्वती जी फर्स्ट, उनकी पहली शिष्या पार्वती रही है। उसके बाद योग कैसे आगे आया, इसके बारे में भी बड़ा एक सुंदर मतलब तथ्य बोलते हैं कि पार्वती जी तो उन्होंने, शिव जी ने, जैसा गुरु माँ ने बताया कि शिव जी ने पहली शिक्षा पार्वती जी को दी, और उसके बाद उन्होंने पार्वती जी को अपने उसमें शामिल कर लिया, कि उस तरह से बना दिया कि पार्वती जी भी वो शिव जी के लायक हो जाएं। अभी पार्वती जी ने कुछ कहते हैं कि उन्होंने बहुत कठिन उनको आसन सिखाए। उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत से प्राणी जो होते हैं पृथ्वी पर, और ये काफी मतलब दुविधा में, काफी परेशानी में रहते हैं। तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि ये योग का प्रचार आगे बढ़ाया जाए। शिव जी इसके लिए तैयार नहीं हुए, और आप तो जानते ही हैं कि हमेशा हर जगह जो होता है वो पत्नी या पति को मना लेती हैं। तो उसी तरह पार्वती जी ने अपने पति शिव को, जो कि उन्होंने पार्वती जी ने अपने आप को उनके उसमें ढाल वैसे भी दिया था, तो पार्वती जी ने शिव जी को मनाया। फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को आगे योग की विद्या दी, जो सप्त ऋषि उन्होंने अलग अलग भागों में जाके योग का प्रचार किया। तो ये भी एक तथ्य है कि पार्वती जी के बाद सप्तऋषि, और उन्होंने कांति सरोवर के किनारे बैठ के उनको शिक्षा दी है शिव जी ने। तो इस तरह से हो सकता है मत्स्य ऋषि ने, वही मछली ने सुना होगा, वो कांति सरोवर के जो किनारे बैंक में है, किनारे पे जो शिक्षा दी शिव जी ने सप्तऋषि को। अभी और वैसे तो इस चर्चा का शिव जी के बारे में कोई अंत ही नहीं है, बहुत बहुत ही कहानियां प्रचलित हैं उनके बारे में, और उनके गुणगान के तो अंत नहीं कर सकते। अब मैं आमंत्रित करूंगी आशा जी, आप बोलेंगे अभी। अभी प्रवेश जी भजन सुना रही हैं। हाँ जी, प्रवेश जी आप खोलिए अपना ऑडियो, वीडियो भी। सबको नमस्कार। मैं हरपालपुर में हूँ, भोपाल नहीं हूँ। सफर में गला खराब है, पर आज अपना प्रोग्राम अटेंड करना था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चंचल मन नित ओम जपा कर, चंचल मन नित ओम जपा कर, ओम जपा करे ओम जपा करे ओम, चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा करे ओम जपा करे ओम, पल पल चिन्ह चिन्ह हर घड़ी निश दिन, पल पल चिन्ह चिन्ह हर घड़ी निश दिन, ओम जपा करियो
करे ओम। प्रातः काल की शुभ बेला में, साय की पुलकित रजनी में, प्रातः काल की शुभ बेला में, साय की पुलकित रजनी में, तेरा भला करेंगे ओम, भला करेंगे ओम। चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओम तरैया। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओम तरैया। तुझे पार लगाए ओम, तुझे पार लगाए ओम। चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। पार लगा ले ओम, तुझे पार लगाए ओम, पार लगाए ओम, तुझे पार लगाए ओम। चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम, ओम जपा कर ओम, ओम जपा कर ओम। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हमारे धन्यवाद, ओम धन्यवाद। नमः शिवाय में बहुत ज्यादा शक्ति है, जो ओम नमः शिवाय है। तो आपने जो प्रवेश जी बहुत सुंदर सुनाया, ओम जपो हरि ओम नमः शिवाय। अभी इसी को आगे जारी रखते हुए मैं आशा जी हैं, आ जाइए। ठीक है। नमस्कार। यह शिवरात्रि माह के हर माह आती है, हर दिन आती है, हर माह में आती है, परंतु यह जो हमारे भारतीय मास में प्रथम मास में, ये जो अंतिम मास है फाल्गुन, इसमें आती है। इसे शिव और शक्ति के मिलन की रात कहा जाता है, अर्थात कल्याणमयी कार्य और उसके साथ ही ऊर्जा का। तो ये हर मास की चतुर्दशी शिवरात्रि है, पर कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती, क्योंकि आज के दिन भगवान शंकर पहली बार प्रकट हुए थे। ये ज्योतिर्लिंग के रूप में हुए थे प्रकट, और ब्रह्मा जी हंस के रूप में उनके ऊपरी भाग को ढूंढने गए, पता लगाने गए, और विष्णु जी वाराह के रूप में निचले भाग का पता लगाने गए, पर दोनों को ही कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वे अनंत हैं, उनकी सीमाएं नहीं हैं। भगवान शंकर 64 स्थानों पर प्रकट हुए। 12 जगहों के नाम ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम च, इस तरह से। और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या? उत्तरी गोलार्ध में कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि मनुष्य में ऊर्जा सहज ऊर्ध्वगामी होने लगती है, और प्रकृति मनुष्य की सहायता करती है।
इसलिए हमारे योग में हम सुनते हैं शशि जी से, ये सब कुछ यहीं से सीखा हुआ बोल रही हूँ कि मेरुदंड सीधा रखने की रात है, ताकि हमारे चक्र मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की यात्रा संपन्न हो सके। शिव देव नहीं है, वे आदि गुरु माने जाते हैं। हम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वह केवल एक ऊर्जा है। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, सच कहें तो प्रकाश को एक स्रोत चाहिए, परंतु अंधकार प्रकाश के आगे हाथ रख दे तो अंधेरा हो जाता है। अंधकार सदा विद्यमान है। तो यह जो अस्तित्व है, यह अंधकार का उत्सव है। अर्थात इस अंधकार के रात्रि में ध्यान मग्न होकर हम बैठें तो एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त करें जिसे हम शास्त्रों में महाशिवरात्रि का नाम दिया जाता है। शिव का एक अर्थ है जो नहीं है, जो है वह अस्तित्व है, जो नहीं है वह शिव है। सच पूछें तो प्रकाश तो एक छोटी सी घटना है, वास्तव में अंधकार ही सर्वव्यापी है। प्रकाश का एक स्रोत है, परंतु अंधकार कहीं भी मिलता है, और इस अंधकार में ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करता है। शिवरात्रि एक संभावना है, आगे बढ़ने का क्षण है, क्योंकि भगवान शंकर करुणामय हैं, वे ऑर्डर दानी हैं, वे तुरंत कृपा करते हैं। आइए मेरुदंड को सीधा रखें और शिव कृपा के भागी बने। सब देवों के देव हमारे शंभुनाथ हैं, जो आए शरण में उसके सिर पे हाथ है। धतूरा बेल चढ़ते हैं, भस्म रमाते हैं गौरा के ईश वे डमरू बजाते हैं। सब देवों के देव हमारे शंभुनाथ हैं, जो आए शरण में उसके सिर पे हाथ है। और मेरी एक कविता है। आज सुबह शब्दों की चिड़िया जाने क्यों चहचहाने लगी मेरे आंगन में। आज सुबह शब्दों की चिड़िया जाने क्यों चहचहाने लगी मेरे आंगन में। हृदय की निर्मलता ओढ़े कुछ गीत गुनगुनाने लगी मेरे आंगन में। कभी गुमसुम कभी चुप सी, कभी नैनों में नीर भर लाई मेरे आंगन में। उछलती फुदकती टहकती नन्ही चिड़िया से मैंने पूछा, तुम कैसे चली आई मेरे आंगन में, तुम जानती नहीं हो। गंभीर सी होकर वह बोली, वह नन्ही, तुम जानती नहीं हो आज महाशिवरात्रि है। भावों के रस भरे दाने बिखरे थे यहाँ, उन्हें चुगने चली आई इस आंगन में। कुछ गीत गुनगुनाने चली आई इस आंगन में। आज शब्दों की चिड़िया जाने को चहचहाने लगी मेरे आंगन में। जानती नहीं हो आदि योगी शिव के रस भरे दाने बिखरे हैं आज यहाँ। अमेरिका से भोपाल तक उसी यात्रा में भाग लेने चली आई इस आंगन में। ये भाव सभी सद्भाव में बदल जाएं, यही समझाने चली आई इस आंगन में। सभी साधक मेरुदंड सीधा करके ध्यान मुद्रा में बैठे, शशि जी की बात सुने, आगे बढ़े, यही समझाने चली आई इस आंगन में। आज सुबह शब्दों की चिड़िया योग के साथ आदि योगी का दिन मनाने चली आई इस आंगन में। आज सुबह शब्दों की चिड़िया जाने क्यों चहचहाने लगी मेरे आंगन में। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और आशा जी, आपने जो व्याख्यान किया है हमारे अति सुंदर, अति सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। साधारण वेशभूषा है, और वो सब सर्वगुणी है, इतने शक्तिमान, जय जयकार हो। बहुत साधारण रही है, बहुत साधारण वेशभूषा और बहुत साधारण उनका जीवन बताया है कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आप जैसे आपने बोला है कि बेलपत्री और वो चढ़ाते हैं धतूरा, बहुत ही साधारण वेशभूषा और साधारण अपने रहने वाले और सर्वशक्तिमान हमारे देवों के देव महादेव।
अब उनके बारे में हम अपने और अमेरिका से भोपाल वाली यात्रा और चिड़िया चहचहा रही है जो सुबह से कितना सुंदर व्याख्यान, वाह वाह, क्या बात है। शक्ति मैडम, जय जयकार हो आपकी। भैया शशि जी तो हर घर में समाई हुई हैं। अमेरिका से भोपाल की यात्रा करती हैं बिल्कुल निर्बाध गति से, अनवरत, निरंतरता के साथ, एकात्मकता के साथ। देवों के देव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ये सब चला जाए, जो भी परेशानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद ही आनंद है भाई, मजा ही आ गया। अब ज्योत्सना जी को बुला लीजिए। हाँ जी, ज्योत्सना जी, अब आप अपनी, मैं ये बोल रही, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, मेरा ये जो लैपटॉप में थोड़ी गड़बड़ होती है तो बहुत परेशान हो जाता है, फिर आवाज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज नहीं आएगी सबकी। मेरी आवाज मतलब दब जाती है, इसलिए मैं कह रही थी म्यूट कर लीजिए, मतलब इसमें गड़बड़ होता है। देखिए ग्रीन ग्रीन आने लगा। चंदन चावल बेल की पत्तियां, चंदन चावल बेल की पत्तियां, शिव जी के माथे धरो रे। चंदन चावल बेल की पत्तियां, शिव जी के माथे धरो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। हे भोलेनाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। अगर चंदन का भस्म चढ़ाऊं तेरे, अगर चंदन का भस्म चढ़ाऊं ते शिव जी के पैया परो रे। शिव जी के पैया परो। नंदी के ऊपर स्वार भये बाबा, नंदी के ऊपर स्वार भये बाबा, मस्तक गंगाधरो। हे भोलेनाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। शिव शंकर के तीन नेत्र हैं, शिव शंकर के तीन नेत्र हैं, अद्भुत रूप धरो रे। अर्धांगी गौरी पुत्र गजानन, अर्धांगी गौरी पुत्र गजानन, चंद्रमा माथे धरो। हे भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। हे भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। आसन डार सिंहासन बैठे, आसन डार सिंहासन बैठे, शांति समाधि धरो रे। शांति समाधि धरो। कंचन थाला कपूर की बाती, कंचन थाला कपूर की बाती, शिव जी की आरती करो रे। भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। हे भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणों में चित्त धरो रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणों में चित्त धरो हे भोलानाथ दिगंबर
दिगंबर ये दुख मेरा हरो। चंदन चावल बेल की पत्तियां, चंदन चावल बेल की पत्तियां शिव जी के माथे धरो। हे भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। हे भोलानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो रे। ये दुख मेरा हरो रे। बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। हमारे उनका अद्भुत रूपी जो भगवान शिव जो हमेशा कैलाश पर्वत पर मेडिटेशन की मुद्रा में दिखाए जाते हैं, तो उनके आपने जो उनके लिए स्तुति करी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। अब दीपा जी, आई थिंक अब आप बोलेंगे शिव जी के बारे में। हाँ, हम बोल तो चुके हैं एक बार, और यदि कोई नहीं है तो फिर हम बोल देंगे। कोई है और ये थोड़ा कोई और बोलना चाहता है? स्वागत है ये अपने आप में। मैं अभी दो शब्द मैं अभी बोलना चाहता हूँ। रजनी जी, इस सृष्टि का जो भार रहा है, जरूर जरूर, हाँ, दक्ष तो दक्ष के ऊपर रहा है। और उन्होंने जैसे अब सृष्टि की पूरी रचना और नियम जो कार्य बनाते थे, राजा बनाते थे, तो महादेव जी से इनका थोड़ा सा चिढ़ते थे कि क्योंकि जो इनकी जो पुत्री थी राजा दक्ष की, वो पुत्रियां दो तो चंद्रमा को ब्याही हुई थी। तो जब उनको ये मालूम पड़ा कि शिकायत उनके पास दक्ष के पास आई कि बड़ी पुत्री के साथ तो उनका व्यवहार अच्छा है, लेकिन छोटी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसको वो समय नहीं देती है, रेवती और रोहिणी, तो उसके साथ नहीं अच्छा नहीं है। तो जब उसने ये शिकायत की तो उन्होंने पूछा कि भाई तो आप इसको क्यों नहीं देते हो, लेकिन उसने आप इसको महत्व देना चाहिए। और उसको जो पनिशमेंट दिया गया चंद्रमा को, उसको मृत्यु दंड दिया उन्होंने। तो ये उन्होंने ये शिकायत पहुंची महादेव जी के पास, तो महादेव जी ने उसको कहा, चंद्रमा को कहा कि भाई ठीक है, ये वो ऐसा कर रहे हैं, मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। स्त्री धन का उन्होंने इतना ज्यादा सम्मान किया कि छोटी बेटी जो सती थी उससे वो दक्ष बहुत ही प्रेम करते थे। वो चाहती थी महादेव जी को, और वो उनकी पूजा करती थी, पूजा आराधना का जहाँ उनको मालूम पड़ता था दक्ष को, तो वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करते थे और किसी तरह से भी वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो उसका प्रेम जो था महादेव जी से था। तो जब उसने ये कहा, जब शादी करने को आया इसकी शादी करना है, तो उस लड़की ने कह दिया कि मैं शादी महादेव जी से ही करूंगी। तो आखिर ये तय हुआ कि ये शादी से स्वयंवर से शुरू होगी। तो स्वयंवर में भी उनको अपमान करने के लिए महादेव जी को नहीं बुलाया, और दूसरे राजा लोग आ गए। तो महादेव सती से शादी करने के लिए एक कारपेंटर का रूप धारण करके काम करने के लिए वहां पर आए, और कारपेंटर का रूप में धारण करके उनकी मूर्ति बनाई उसने। और सती ने उसको स्वयंवर को शादी कर दी, क्योंकि शादी हो गई थी और वो नहीं चाहता था, लेकिन तब भी दक्ष को मानना पड़ा। इसके बाद भी बाद में क्या हुआ कि स्त्री का सम्मान उन्होंने इतना किया कि उनको मालूम पड़ा सती को कि किसी ने उनको बता दिया कि वो वहां पर यज्ञ करने वाले हैं दक्ष। तो उसमें उनको अपमान स्वरूप महादेव जी को नहीं बुलाया गया। जब नहीं बुलाया गया तो इनको कहा गया कि भाई उनको नहीं बुलाया। बोले नहीं बुलाया, तो बोले ठीक है कि लोगों ने भर दिया उसकी छोटी बहन ने कि तुमको तो जाना ही है। तो वो वहां पर उनके आपस में बहुत बहस हुई कि नहीं मैं तो जाऊंगी। तो उन्होंने
अब वो ने कहा देखो तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारा अपमान जो है मैं सहन नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट किया कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। तो वो आई, यहाँ इसका अपमान हुआ और महादेव जी को उन्होंने कोई भी ना बैठने की व्यवस्था करी, ना उनका वो किया। तो उसने इतना ज्यादा क्रोधित हुई, इतनी ज्यादा क्रोधित हुई कि उस यज्ञ में उसने अपने आप को, जब अपमान बहुत ज्यादा महादेव जी का उन्होंने किया, तो दक्ष ने तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को उस कुंड में अपने आप को समर्पित करके और वो सती हो गई। तो इसके बाद वो पार्वती के रूप में उन्होंने उसको जन्म लिया और स्त्रियों के प्रति उनका जो शिव और शक्ति दोनों ये चरितार्थ किया कि शिव सती माने पार्वती के बिना, माने स्त्री के बिना, स्त्री पुरुष के बिना आदि अधूरी है। धन्यवाद। आप सुनाइए, कुछ और रह गया है? अन्यथा ओम की महिमा, शिव की महिमा अनंत है, समाप्त नहीं होने वाली है। और हम आज ओम का सभी उच्चारण करें। दीपक जी कौन करवा रहे हैं या जो भी है? थोड़ा बताएंगी बारे में, जी के बारे में, उसके बाद कक्षा ओम का, हाँ ओम का आज हम 11 बार उच्चारण करेंगे। देखिए, अनंत अनादि, अगर हम लोग एक शब्द कहते हैं शिव की आरती में, ब्रह्मा विष्णु महेश, जानत अविवेका, प्रणव के अंतर्गत तीनों एक, यानी ब्रह्मा जन्मदाता, विष्णु संरक्षक, शिव में ये तीनों समाये हुए हैं। वह जन्मदाता भी हैं, संरक्षक भी हैं और पालन करता भी है, संरक्षक भी है और पालन करता होते हुए भी कब किसका तांडव जैसी बात करते हैं, कब किसको उसके उचित मार्ग पर लाना, उसको इस संसार रूपी सागर से मुक्त करना या उसको किस प्रकार सजा देना, क्या होना, ये सब चीजें शिव के जीवन में बिल्कुल पूर्ण रूपेण अवतरित है, पूर्ण रूपेण समाई हुई है। तब ये एक शब्द आता है प्रणव के अंतर्गत। प्रणव क्या है? ओम। ओम ही संसार का प्रथम शब्द है, संसार का जन्मदाता है ओम शब्द ही। अतः शिव जन्मदाता भी है, संरक्षक भी है और साथ ही संरक्षक होने के बाद समय समय पर परिवर्तन लाने के लिए भी शिव है, जिसको संरक्षक कह देते हैं। अतः इसीलिए, और एक शब्द और शिव के बारे में, शिव को कहा गया, अभी अभी सब कहते भांग धतूरा, तो ये भांग धतूरा क्या है? ये भी तो आपके अंदर है, शिव ने उसको भी तो बताया है। तो हम जो है मनुष्य रूपी प्राणी किसी दूसरे रूप में ले लेते हैं कि धतूरा ही चढ़ेगा, बेलपत्र ही चढ़ेंगे। तात्पर्य हम उस शिव के उस गुण को नहीं एक समझ पाते हैं कि मनुष्य रूपी प्राणी सब कुछ कर सकता है। वह क्या पी सकता है? वह मदिरा धतूरे की बात भी करता है, मदिरा पान भी कर सकता है। वह क्या कर सकता है? विष पान भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? संपूर्ण शक्तियां ये शिव के जीवन से मिलता है। तभी तो हमारे अंदर भी तो शिव ने दे दिया है मदिरा पान। कैसे दे दिया है? कैसे कह दिया है कि सब कड़वी से चीजें भी, आप बातें सब कड़वी चीज को भी आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, ये पूर्ण रूपेण शिव ने हमें बताया। उच्च विचार, सादा जीवन, कैसा रहते हैं? सब कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, लेकिन वो कितने उच्च अवस्था में। तो हम मदिरा की बात करते हैं, उसको कहते हैं आज हम मदिरा पान धतूरा। तो कड़वा से कड़वाहट को भी वो बदल देने वाले, और मदिरा पान तो उन्होंने हमारे शरीर में दे दिया है। कितना सुंदर कोष दिया है आपको, आनंद मदिरासन के नाम में। अब चलिए हम सब आनंद रूपी मदिरा का पान करते हुए आज ओम के उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे उससे पहले। लेकिन ओम का उच्चारण आप आज 14 दिन है, 14 है, यदि संभव है तो जितने समय तक आप चाहेंगे, 14 बार, 9 बार, 11 बार, 5 बार, 11 बार हो जाएगा। जी तो आज 15 बार कर लो, 14 चतुर्दशी है और 14 बार का
उच्चारण करते हैं हम सब। और नहीं, इस तरह चलिए। की आप थोड़ा बोलना क्या चाहेंगे ना आसन, दीपा जी? आनंद की मदिरा का पान करते हुए आनंद मदिरा आसन में जो हमारा कौन सा कोश है, कौन सा आनंद है? कोश, आनंद आनंद कोश। आनंद कोश है। दीपा जी, रजनी जी कुछ कह रही हैं। मैं कह रही हूँ दीपा जी को भी थोड़ा समय देते हैं। दीपा जी जो हम हाँ। लोग को सब बताना चाहेंगी, तो पहले दीपा जी का सुन लेते हैं, फिर उसके नहीं ठीक है, अब 11 बार समय भी हो गया है, 11 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ। कि अगर चाहो तो जो कहना है दीपा जी कह सकते हैं, अभी है आपके पास समय? नहीं आंटी, नहीं है समय। नहीं है तो हम ओम का उच्चारण करते हैं। क्या 11 बार ओम का उच्चारण प्रारंभ करते हैं? एक हथेली पर दूसरी हथेली, भैरव भैरवी मुद्रा, शांति पाठ।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकं शरणं गच्छामि अनन्तं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि अहं कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता केवलम् ओम शांति शांति। यह प्रार्थना आज शांति पाठ शिव को समर्पित है। शिव के द्वारा ही ये संपूर्ण शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसका अर्थ यदि समझे, शिव को समर्पित करते हुए अब सबको पुनः एक बार नमस्कार, सुप्रभात, नमस्कार मम्मी जी, पापा जी, नमस्कार, धन्यवाद सबको।